corrosion and rancidity. Last topic of the chapter number 1. And there remains the next question that we will do tomorrow. ठीक है, एक दो दिन में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अब साथ हो जाएंगे. ये लास्ट टॉपिक है. अब जान कल जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स मीन्स simultaneously both oxidation and reduction reaction. When any substance loses oxygen, it is called as reduction, and the second one gains oxygen, it is called as oxidation. It is called as oxidation. Now, what is corrosion? What is? I think you have heard the name corrosion in the class 8, 7th. ठीक है, तो अगर नहीं पता है तो आप ध्यान रखिए ये क्या होता है. Most reactive metals like iron, copper, aluminium, etc. get reacted with the atmospheric oxygen. Atmospheric gases के साथ जब ये metals react होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर एक लेयर्स आते हैं, डिफरेंट कलर्स के लेयर्स. उसी प्रोसेस को हम corrosion कहते हैं. ठीक है, क्या? हाँ, जब भी मेटल्स हम ओपन रखते हैं, क्या रखते हैं? मेटल्स को ओपन में रखते हैं, एटमॉस्फेरिक के गैसेस इनके ऊपर रिएक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ रीजन दैट वी गो हियर. गोल्ड डजंट टेक रेस्ट or silver for the long times because of the reason they are stable. They are most that we call as less reactive. So most reactive metals get these attacks that we called as atmospheric gas attack, and mostly done by oxygen. The whole process is called as corrosion of metals. ठीक है. तो यहाँ से हम देखेंगे कि फिर से ये बात आप याद में जहन में रखेंगे. corrosion क्या होता है? अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस, इस तरह भी हम लिख सकते हैं. अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस ओवर द मेटल्स, ओवर द मोस्ट रिएक्टिव metals is called as corrosion of metals. And it is mostly done by oxygen. ये ज्यादातर अटैक किससे होता है? ऑक्सीजन से. किससे होता है? तो इसका जो यहाँ हम एग्जांपल बताएंगे. मोस्ट कॉमनली रस्टिंग जो मेटल्स में होता है दैट इज आयरन को ज्यादा जल्दी ये corrosion आता है. ठीक है, जो ही अगर हम 2 दिन 4 दिन 10 दिन आयरन को बाहर रखेंगे, एटमॉस्फेयर मॉइस्चर या तो इसके ऊपर रेन आएगा, वो भी उससे भी हो सकता है, पानी से भी हो सकता है, या मॉइस्चर जो एयर में होता है दैट वी कॉल्ड एज वाटर वेपर्स इन द एयर प्रेजेंट ऑन इट get reacted with the iron and there forms a layer that is called as yellow color layer. That is rusting of iron. That is called as rusting of. ठीक है, एक और सबसे ज्यादा हमने बताया कि आयरन ही कोई ज्यादा अटैक होता है. किसको होता है? दूसरा यहाँ आपकी किताब के अंदर भी लिखा है और ये कॉमन सेंस से भी हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम देखें कॉपर जो हमारे घर में होता है, कॉपर के यूटेंसिल्स, उनके ऊपर वो हम क्या करते हैं? वो कोटिंग करते हैं. क्या करते हैं? कोटिंग ऑफ जिंक, कोटिंग ऑफ एलॉयज. एलॉय मीन्स दैट वी कॉल्ड एज 2-3 metals mixing of 2-3 metal forms an alloy. 2 or 3 and 2 or 3 metals get mixed that forms a substance called as alloy. तो एलॉय का इसको हम कोटिंग करते हैं या किसी अनरिएक्टिव मेटल का कोटिंग इसके ऊपर करते हैं. उसी प्रोसेस को हम नाम यहाँ बताते हैं गैल्वेनाइजेशन. क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन. ठीक है, आपको पता है क्या बोलते हैं जब हम इसके ऊपर फिर वो कोटिंग करते हैं. ये तो हम पहले नीचे गए, पहले हम ये बताएंगे कि इसके ऊपर आता क्या है. इसके ऊपर जब वो कोटिंग खत्म होता है 1-2 साल के बाद, कॉपर यूटेंसिल्स के ऊपर जो हम कोटिंग करते हैं उसको जब वो खत्म होता है 1-2 साल के बाद, नहीं 10 दिन में नहीं, 20 दिन में नहीं, 1-2 साल के बाद वहां से ग्रीश कलर आता है.
ग्रीनिश, थोड़ा सा ग्रीन कलर उसमें दिखता है, ठीक, दैट इज कॉल्ड एज कोरूजन ऑफ कॉपर। कोरूजन ऑफ क्या कहते हैं, कोरूजन ऑफ, व्हाट मीन्स दैट जो हम उसके ऊपर लेयर लगाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता धोने से, बार बार धोने से, रब करने से खत्म होता है। Hence we are saying that there appears a greenish color, light greenish color, that is called as rusting of copper, rusting of, ठीक है, तो corrosion of copper, corrosion of। इसके बाद में और एक एग्जांपल है कि ब्लैक कलर ऑफ द सिल्वर, ब्लैक कलर ऑफ द सिल्वर के ऊपर भी बहुत टाइम जब होगा 2, 4, 5 साल के बाद उसमें ब्लैक कलर ऊपर से आता है, उसी को कहते हैं कोरूजन ऑफ सिल्वर। उसको भी क्या कहते हैं, कोरूजन ऑफ, ठीक है। तो कोरूजन इसका एक कॉमन नेम है। जब भी मेटल्स के ऊपर ये जो हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक गैसेस मेटल्स के ऊपर रिएक्शन करते हैं, अटैक करते हैं, इनके साथ एक बॉन्ड बनाते हैं, नया एक सबस्टेंस बनाते हैं, उन्हीं की वजह से इनके ऊपर जो ये कलर्स अपना होता है वो चेंज होता है। हाँ, पहले दिन हमने बताया क्या, हाँ, चेंज ऑफ कलर इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन, चेंज ऑफ कलर इज कॉल्ड है, जब कलर में चेंज आएगा इट मींस अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस बाय द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मोस्टली डन बाय ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरह हम कहेंगे कि इस सारे फिनोमेनन को हम कहेंगे कि कोरूजन ऑफ मेटल्स, कोरूजन ऑफ, ये जिस मेटल के ऊपर होता है उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन नेम से हम इसको क्या कहते हैं, कोरूजन। अब इनको प्रिवेंशन क्या है, इनको हम ये कोरूजन कैसे बचा सकते हैं, क्या मेथड्स है। हाँ, यहाँ से हम कहेंगे कि आयरन के लिए जो होता है कि आप पेंट उसके ऊपर करो, क्या करो, पेंट, ठीक है। वहां से वो एक तो उसमें 2 फायदे उससे होते हैं, एक तो उसका चमक बनता है, क्या बनता है, डेकोरेशन पर्पस के लिए भी, और दूसरा वो रस्टिंग से भी इसको बचाता है। रस्टिंग के 2 बेनिफिट्स है, सॉरी, पेंटिंग के 2 एडवांटेज, एक तो इसका चमक बनता है, दूसरा ये किससे बचता है, रस्टिंग से बचता है, रस्टिंग से। एंड आल्सो थर्ड वन दैट वी कॉल्ड एज लॉन्ग टाइम, इट गिव्स अ लॉन्ग लाइफ ऑफ द कॉपर, दैट वी कॉल्ड एज मेटल, आयरन, ठीक है। दूसरा हम कहेंगे कोरूजन ऑफ कॉपर is prevented by galvanization, or the coating of zinc, or we can say that, or the coating of any other alloy. Any other alloy means 2 or more than 2 elements coat of 2 or more than 2 elements. तो इस तरह हम कॉपर को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पर होता है कि पॉलिशिंग से, जहाँ से मेटल है, जैसे हम कहेंगे सिल्वर को फिर से हम 2-4 साल के बाद उसमें पॉलिश करवाते हैं सिल्वर का ऊपर से, और उसका वो प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। या इसी तरह अगर हम गोल्ड को करेंगे, गोल्ड को भी 5-10 साल के बाद, 10 साल के बाद थोड़ा सा उसमें कलर चेंज होता है, उसके बाद हम उसको फिर गोल्ड की पॉलिश ऊपर से थोड़ा करेंगे, और फिर चलेगा 10 साल, फिर चलेगा। दीज आर द प्रिवेंशन मेथड्स ऑन कोरूजन ऑफ मेटल्स, ऑन कोरूजन ऑफ। और यहाँ से हम कहेंगे कि अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, किसकी बात करें, इंडस्ट्रीज, ब्रिजेस जो होते हैं, यहाँ के गवर्नमेंट ये जो बिल्डिंग्स होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें होती हैं कि इनमें लाखों करोड़ों का नुकसान होता है इस रस्टिंग की वजह से, क्योंकि किसको इतना टाइम है कि वो गवर्नमेंट के हर एक चीज़ के ऊपर क्या करेगा, नहीं होता है। तो इट इज वी कैन से दैट लॉस ऑफ इकोनॉमी आल्सो if we will not prevent them, if we will not use the methods of prevention, ठीक है। तो यहाँ से और एक टॉपिक है that we called as rancidity. What does rancidity mean? Rancidity mean when we kept the food open for long time, open for mostly in the summers, it gives bad smell. The bad smell is called as rancidity of food due to oxidation. ड्यू टू, हाँ, इसको किसके साथ रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन के साथ। क्यों होता है समर में ज्यादा, कल ही मैंने बताया, क्योंकि समर के टाइम में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है। जब फोटोसिंथेसिस ज्यादा आएगा उसका मतलब है ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा होता है, किसमें, आयरन, ठीक है। तो इस तरह हम कहेंगे कि इट इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी ऑफ फूड। रेंसिडिटी ऑफ शॉर्ट टर्म है, रेंसिडिटी ऑफ फूड मीन्स
bad smell of the food due to the oxidation, short term इतना है। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, इसके भी मेथड्स हैं, इसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे। एक तो हम कहेंगे कि फर्स्ट स्टेप, कीप द फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, जिनमें एयर जाएगा नहीं, उसमें हम फूड रख सकते हैं, ठीक है, कि वो सील्ड हो, इसके अंदर एयर नहीं जाएगा। दैट इज वन मेथड। दैट इज सेकंड मेथड होता है कि कीप द फूड्स इन कूल प्लेसेस, कीप द फूड्स इन लाइक रेफ्रिजरेटर्स एंड फ्रिज, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या, उनमें से इसका वहां पर भी वो लिड हम ऊपर लगाते हैं। लिड मीन्स दैट द एक्स्ट्रा आउटसाइड एयर डजंट गो इनसाइड द fridges in the containers and food remains safe for some time, and the third one, which is very important point here, that we call as junk foods. junk food होता है वही जो आप खाते हैं, लिफाफा वाला जो बच्चे खाते हैं, ठीक है, उनके अंदर वो आयर क्यों होता है? कभी आपने सोचा है उनके अंदर आयर क्यों होता है, आयर क्यों भरा होता है? उनके अंदर यही होता है कि so that there doesn't go oxidation, उनके अंदर हाइड्रोजन गैस भरा होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस। जो है अगर इसके अंदर हम इस लिफाफे को थोड़ा सा प्रिक करेंगे किसी नीडल से, तो ये आयर बाहर निकलेगा। विद इन 1 day इट विल गेट ठीक है, ये खराब हो जाए, ठीक। तो इसलिए इनको आयर टाइट कंटेनर्स में हाइड्रोजन गैस से फिल किया जाता है, क्योंकि दैट फूड्स आर वेरी मच ऑयली। This attack goes for mostly oily foods. किसके अंदर? Oily. So it gets for that, we can say that soap उसमें हम क्या मिलाते हैं? Oil. Hence this goes very much for the soap, not for the rice food that we call it. ठीक है? तो oily food से ज्यादा अटैक होता है। Rancidity किस पे ज्यादा होती है? Oily foods. तो due to only the reason that we call as oxidation. ऑक्सीडेशन को हम अगर प्रिवेंट करेंगे, वो कितने तरीके हैं वो हमने बताए, ये 2-3 तरीके हैं जिससे हम ऑक्सीडेशन को बचा सकें। और आज के दिन में अगर हम वही फूड रखेंगे आज घर में विदाउट फ्रीजर, विदाउट फ्रिज, दैट डजंट गेट स्पॉइल इन द 2 days, दैट वी कॉल्ड एज 48 आवर्स में इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। उसी में अगर यही फूड हम समर में रखेंगे 6 घंटे 7 घंटे, ये स्पॉइल होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ मोर ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। चलिए, तो इस तरह हो गई चैप्टर नंबर 1 क्लियर, ऑल द टॉपिक्स गॉट क्लियर। नाउ देयर रिमेन्स नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल डिस्कस टुमारो, एंड विद इन द 1 and 2 days दिस चैप्टर विल गेट कंप्लीट, ठीक।